एक और सवाल लेता हूँ। यह कोई देवी हैं प्रेमवती आचार्य जी, अगर कभी समय मिले तो मीरा पहलवान के ऊपर भी एक वीडियो बनाएं कि वो कौन है। बड़े दुख की बात है, अब मीरा पहलवान के बारे में, प्रेमवती हिंदू नाम आपका है। जरूर मैं मीरा पहलवान की जानकारी दूंगा। और लोग बड़े परेशान हुए हैं इस मीरा से, और मीरा के भगत हैं। अपने शहर गाजियाबाद में भी मालीवाड़ा में एक, नाम नहीं लूंगा, वो भगत है। अब वो मरेगा तो क्या होगा, वो भी मीरा पहलवान के दल में ही शामिल हो जाएगा। मेरी नज़र में वो पहलवान क्या देगा, वो खुद, वो भी लड्डू जलेबी बर्फी खाएगा, उसकी जो पूजा विधि वो कर रहे हैं। कितने दुख की बात है। वो मीर है, मीरा शाह है। अगर मुसलमान हमारे देश में ना आए होते 1000 साल पहले, तो आप उस मीरा पहलवान या मीरा शाह, उसका असली नाम पूरा कुछ और है, सैयद मीरा जो भी है वो, तो बहुत तरीके से मैं किसी दिन उसकी छोटी सी असली कहानी आपको, और बातें तो बहुत सारी आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, यूट्यूब पे भी मिल जाती हैं अलग अलग, लेकिन आपकी जानकारी क्यों, आप उसे मानती है? खास तौर से गडरिया यानी पाल लोग उसे ज़्यादा मानते हैं, और भी जाते हैं उसे पूज रही हैं। ऐसा नहीं कि सभी जाति के लोग पूज रहे हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा देखा। और गाजियाबाद में एक जगह कोटगांव, बड़ा खेल कूद, रात भर में कहीं रुका था, तो पड़ोस में वो चिल्लाते थे, और बड़ी दशाएं दुर्दशाएं, कोई बेहोश हो गया, कहीं कुछ हो गया, कोई उल्टी कर रहा है, कोई, मतलब लोग इससे बुरे काम भी करवाते हैं और अच्छा भी करवाते हैं, आत्माएं हैं। और जो मानते हैं, तो जब आप निमंत्रण दोगे तो आपकी जिंदगी में वो दखल देना शुरू कर देगा। आप संतुष्ट करते रहिए। बस इतने ही शब्द, आपकी भावना है, लेकिन आप मुझसे पूछ रही हैं, तो मैं तरीके से, क्रमबद्ध रूप से, जैसे औरों को उत्तर दिया है, आपको दूंगा। जब मन, स्थिति, समय और उस तरफ पूरा ध्यान दे करके, तो लेकिन इतना काफी है कि अगर हिंदू हैं, सनातन आर्य हैं हम लोग, तो इन मुसलमान देवी देवताओं से आपका क्या लेना देना? शुद्ध सनातन धर्मी बनिए ना। अपने कुल देवताओं को भी घर से बाहर पूजा जाता है, और कहते हैं स्त्री की कोई जाति नहीं होती है। आपके पति या पिता, वो पूजते आए होंगे, उनके यहाँ पूजन किया जाता होगा। तो भाई, अगर चेतना जागृत हो, साधना के मार्ग पे चलती हो, किसी गुरु से जुड़ी हुई हैं, तो आप उनसे पूछें मीरा के बारे में। क्योंकि मैं इन विषय पे बोल रहा हूँ, आपने मुझसे इस भरोसे के साथ पूछा है तो दूंगा, लेकिन साथ में मैं ये कह रहा हूँ कि छुटकारा पालें तो अच्छा है, नहीं तो मरने के बाद आप उसी के दल में शामिल हो जाएंगे, उसी की फौज में। गीता में जो कहा गया है, भगवान ने बिल्कुल ठीक कहा। आप सोचिए आपकी क्या गति होने वाली है। एक और प्रश्न लेता हूं। ये आराध्य गौड़ हैं या आराध्या गौड़ हैं, जो भी, पंडित जी रोज की पूजा में कौन सी आरती गाना चाहिए? पहली बात, आरतियां सारी एक कविताएं हैं, कोई भी आरती होती नहीं है। इसके लिए मेरा वीडियो देखें। मैंने महालक्ष्मी स्तोत्र, महालक्ष्मी अष्टकम, वो गायन किया है एक स्टेज पे राजस्थान में, जिला पालेंद्रवाड़ा गांव में, और उसमें मैंने बड़े विस्तार से बताया हुआ है कि ओम जय जगदीश हरे, या ओम जय लक्ष्मी रमणा, या ओम जय शिव ओमकारा, जय अम्बे गौरी, ये सारी
लगभग 100 साल पहले, 70-80 साल पहले, जब उर्दू का ज़माना था, तो एक स्वामी जी हुए हैं, स्वामी शिवानंद जी महाराज, उन्होंने ये आरतियाँ कम पढ़े लिखे लोगों के लिए तैयार की, गायन किया, फिर वो चल गई। बड़ा आश्चर्य होता है कि संस्कृत पढ़े हुए और आचार्य और शास्त्री भी उन आरतियों को सारी पूजा कर लेंगे, फिर ओम जप दीदी करे। दिवाली की आरती मतलब दिवाली पूजन हो रहा होगा तो कुछ भी हो रहा होगा, तो भाई वो आरात्रिक शब्द है, आरती नहीं होता है, और उसे ठीक किया जाए। मैं सनातन संस्कृति को ठीक कर रहा हूँ, मैं वही बोलूँगा जो मौलिक तत्व है, क्योंकि चलिए बस यहीं ऑफ करता हूँ। और प्रश्न में से दूसरा प्रश्न जोड़ रहा हूँ। एक कोई सज्जन है, भरत पवार, गुरुजी दीक्षा दे सकते हैं क्या? भाई दीक्षा देने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। एक मिनट। तो प्रिय, शुरू में कल्याण की भावना से शिष्य बना लिए थे कि शायद मेरी गुरुदेव की परंपरा चलेगी, लेकिन जब अहंकारग्रस्त और भ्रमित करने वाले जिन लोगों ने बैठना बोलना, उन्हें कुछ पता ही नहीं था, श्रम किया, तो अब उन्हें ये लगता है कि बस बिना गुरु के सीधा ब्रह्म ज्ञान उन्हें हो गया है और वो गुरु से ज्यादा जानते हैं। तो मेरी कोई गुरु परंपरा नहीं है ना। आप ये कैसे, आपने बड़ा ताज्जुब लगता है। अभी तो आप लिख रहे हैं कि गुरुजी दीक्षा दे सकते हैं क्या? कितना आसान है आपके लिए। तो भाई जाइए, तलाशिए, और मैंने गुरु पे बहुत कुछ बोला हुआ है, जरा 2-4-5 वीडियो देख लीजिए मेरे गुरु के बारे में। झूठे मक्कार गुरुओं का पतंजलि की शक्तियों के अनुसार परीक्षण, या अहंकार रहित गुरु की तलाश में, या वगैरह वगैरह, इस तरह के गुरु शीर्षक के बहुत सारे वीडियो होंगे मेरे। ऐसा नहीं निरंतर बोलता रहा हूं, तो और मैं अभी अभी गुरु पे काफी कुछ कह चुका हूं। तो मैं अपने गुरुदेव की परंपरा और अनुशासन का पालन कर रहा हूं, और ना तो मैं हाँ कह सकता और ना तो है ही है, लेकिन हो सकता है कोई बिरला, कोई एक आध कोई हो, अगर मैं अपने गुरुदेव का हूँ, या मेरे कोई और गुरु भाई हो सकते हैं जिनसे मैं मिला नहीं हूँ, तो गुरुदेव ने कोई आगे मुझे मिलाया नहीं है। तो लेकिन मुझे पता है कि और भी मेरा गुरु भाई है कोई, और ऐसा नहीं है कि वो बिरला ही होगा, वो भी बिरले होंगे। तो जहाँ भाई आसानी से आपको मिल जाए, जरूर जाइए, और मुझे जानिए, सुनिए, देखिए। मेरे मानदंड परीक्षण, और ये तो भावना है, मन का मिलना है, परिप्रश्न है ना, मेरे अनुरूप होना, और आपके अनुरूप में हूं। कैसे हो सकता है? दोनों चीजें कैसे मिल सकती हैं? असंभव सी बात है, आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की भांति कोई उस तत्व को जानता है,
आश्चर्य की भांति कोई उस तत्व को सुनता है और आश्चर्य की भांति कोई उस तत्व को कहता है। 5000 साल पहले जब गीता कही गई तब आश्चर्य था, जब इतने ऋषि मुनियों का युग था। तब अगर ऐसा कहा जा रहा है कि आश्चर्य की भांति, यानी कि उस टाइम भी शिष्य कोई हो सकता होगा भाई, बिरले चुने हुए लोग। तो ये मुझे लगता है प्रश्न यहीं पूरा हो जाता है। एक और सज्जन है, मैं व्यर्थ कैसे सवाल हैं। मैंने पहले कह दिया अपने बारे में कोई जानकारी, कोई घोषणा मेरी नहीं है, सिवाय इसके कि मैं एक साधारण साधक हूँ। क्या आपकी तीसरी आंख जागृत है, क्या भूत प्रेत होते हैं, वगैरह वगैरह। और तो इस तरह के और यदि कुछ नहीं तो आप मुझे आशीर्वाद दे दो भाई। आशीर्वाद जहाँ सस्ते में फ्री में बढ़ते हों, बिना कुछ किए लोग आशीर्वाद देने को ही बैठे हुए हैं, तो आप जाइए। तो जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रहा हूँ, हो सकता है कुछ और बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, समय समय पर होते रहे हैं। मैंने कहा भी है, मौका नहीं मिला है। तो और बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिनके उत्तर नहीं दिए जाएंगे, वो व्यर्थ के प्रश्न लगते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जवाब देने को। शुभकामनाएं। ओम तत्सत।